प्रिय महाशयों, सत्संग करने हम लोग यहाँ आए हैं। सत्संग विलास विनोद का, आमोद प्रमोद का स्थान नहीं, पूजा पाठ ध्यान करने का स्थान समझते हैं। ध्यान हम क्यों करें, इस बात को समझने के लिए सत्संग में जाते हैं। कौन कौन चीज? पूजा पाठ ध्यान। पूजा पाठ ध्यान हम क्यों करें, इस बात को समझने के लिए सत्संग में जाते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे इंजीनियर साहब से सत्संग के विषय में। सूरदास जी कहते हैं सत्संग कीजिए तो क्या होगा? तीनों ताप की देख देविक भौतिक। हाँ, तो सत्संग तो कर है, तो तीनों ताप से बच रहे हैं हम लोग। जी ना। क्यों नहीं बच रहे? सिद्धांत गलत है कि प्रयोग गलत है? प्रयोग गलत है। गुरु भाई कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बहुत महीन बात है। अब हम ध्यान किसको कहते हैं? अब हम ध्यान अब हम जो भंग नहीं उसको कहते हैं स्वस्थ अनुसंधान कहते हैं। जो नाद में अपनी वृत्ति को लगाकर संसार का काम करते हैं उसको कहते हैं कर्म योग। कौन चीज में? नाद में अपनी वृत्ति को जोड़ लगाकर कर जो संसार का काम करते हैं तब होते हैं कर्म योगी। तब हुआ ये आंतरिक सत्संग। अभी जो हम लोग करें तो बाहरी सत्संग, बाहरी सत्संग से बाहर में लाभ होगा, आंतरिक से अंदर में लाभ होगा। ये जो ताप है ये अंदर की ताप है। अंदर के ताप को दूर करने अंदर में जाना पड़ेगा। इन सब बातों की चर्चा के लिए ये सत्संग होता है। इस बात को समझने के लिए सत्संग में जाते हैं और हम लोग पूजा पाठ करें। इन्हीं दो बातों के लिए सत्संग है। सत्संग उसे कहते हैं कि इन बातों का उपदेश हो और जहाँ पारमार्थिक बात सुनने समझने के लिए एकत्रित होते हैं वह बाहरी सत्संग है और ध्यान करना आंतरिक सत्संग है। ऐसा बाबा साहब कहते थे। घूम घूम कर नहीं किंतु बासे में बैठकर ही मालूम हुआ कि हम लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। कौन सी को? कर्तव्य को भूल गए। आप काल की उपासना नहीं करते। काल की उपासना यह है कि जिस समय जो काम करने का नहीं करते, इसीलिए समय समय पर जो काम है वह करना काल उपासना है। कौन सी? समय समय पर जो काम है वह करना काल की उपासना करना है। उन्हें लिखते क्या लिखते हैं? भोजन का समय, आराम का समय, रोजगार का समय और साधना का समय भी होना चाहिए। भोजन का समय, आराम का समय, रोजगार का समय और साधना का समय निर्धारित होना चाहिए। इसीलिए समय समय पर जो काम है वह करना काल उपासना। काल कोई भयंकर चीज नहीं है। काल का अर्थ है समय। काल की उपासना किए बिना कोई मुक्ति या मोक्ष नहीं पा सकता। पूजा की तो कितनी सामग्रियां हैं, लोग उतने कर भी नहीं सकते, किंतु पूजा वह कीजिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौक, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सो। गुरु का अर्थ यहाँ परमात्मा है। गुरु का अर्थ बहुत गंभीर है। परमात्मा से लेकर अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों को भी गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञानदाता। आदि ज्ञानदाता परमेश्वर है। उस मनुष्य को मनुष्य सिखाता है जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया है। यदि किसी को दावा है कि मैं महागुरु हूँ तो उसने किसी वृक्ष या बैल पशु को मोक्ष का उपदेश दिया है। हम लोग जानते हैं कि 7 बजे सत्संग का कार्यक्रम आरंभ है। अपने समय को उसमें लगाइए जिससे लाभ हो। लाभ भजन करने में है और संसार के काम में। सत्संग के समय सत्संग कीजिए और संसार के काम के समय संसार का काम कीजिए। कहावत है पंडितों का वेद संतों का भेद। वेद नहीं पढ़े केवल भेद जाने और करे तो संत हो जाएगा। ईसा मसीह कोई विशेष विद्वान नहीं थे,
यहाँ कबीर नानक क्या पढ़े लिखे थे? तुलसीदास जी बड़े बड़े विद्वानों के सामने बहुत कम थे। संत पढ़े अनपढ़े सब हो सकते हैं, किंतु पंडित बिना पढ़े नहीं हो सकता है। पंडित अयोध्या प्रसाद ने कहा, वेद का अर्थ आकाश में लिखा है। बाबा साहब कहते थे, मैं वह पुस्तक पढ़ा हूं जिसमें एक पत्र माने जिसमें एक पत्र, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय, याद रखिए, जिसमें एक पत्र, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय, पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, अंत नहीं होता। भारी इतना कि हजारों इंजन नहीं खींच सकती। एक पत्र है, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय क्या है? सारा विश्व एक पत्र है। सारा विश्व का अर्थ सारा प्रकृति मंडल। यदि कहें कि समस्त प्रकृति मंडल का संसार बन गया है, प्रकृति का विकृत रूप होकर और कितना बचा है ठिकाना नहीं। ये ही प्रकृति एक पत्र है। 2 पृष्ठ, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म, अंधकार प्रकाश शब्द निशब्द 4 अध्याय। यह पढ़ो। गुरु महाराज कहते थे, 1909 ईस्वी की जुलाई में मैं सत्संग में सम्मिलित हुआ था। धरती पर के किसी विश्वविद्यालय में यह पढ़ाई नहीं होती है। कोई प्रोफेसर और गुरुजी नहीं कह सकते, न पढ़ा सकते। वह तो चुप बैठेगा, अंतर में प्रवेश करेगा, जन्मों पढ़ेगा और अंत में समाप्त करेगा। यह आकाश में जो वेद का अर्थ लिखा है सो पढ़ेगा। बाबा साहब इसी पुस्तक को पढ़ने कहते थे और अन्य पुस्तकों का भी आदर करते थे। तुलसी साहब का घट रामायण, तुलसीकृत रामायण और भगवान बुद्ध का धम्मपद। आपने सुना, पाप बहुत बड़ा हो, बहुत योजन तक फैला हुआ हो पहाड़ के समान, तो ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। ऋषि मुनियों का वचन हो, इसीलिए मानो, यह भी अच्छी बात है। वचन प्रमाण भी लोग मानते हैं। फिर एक बार और यदि बड़े लोगों के कहने में त्रुटि हो तो उनके विचारों की त्रुटि निकालकर तब अभ्यास करो। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। यदि कोई मेरा खेत है, उसी ओर मन लगा कर रहेंगे तो पाप नाश हो जाएगा? नहीं। खेत का अर्थ मैंने स्थूल ध्यान के लिए इशारा किया। इससे और बड़े के पास जाकर सुनिए, ध्यान निर्विषय मनः। मन को निर्विषय कैसे करें? शून्य में जाना कैसे होगा? तो दोनों में मेल है। शून्य में जाना, आकाश में जाना, और बाबा साहब का वह एक पन्ने किताब पढ़ना आ जाता है। विषय छूटेंगे कैसे? इस पर विचारो। लोग कहते हैं संसार में बहुत वस्तुएं हैं, किंतु विद्वान विचार कर कहते हैं, अरे 5 ही वस्तुएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन सबों से अपने को खाली करो, तब ध्यान होगा। सुनकर असंभव मालूम होता है, फिर ज्ञानी कहते हैं असंभव नहीं है। असंभव होता तो उपदेश नहीं देते। पहले बचपन में खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उपार्जन करते हैं। उसी प्रकार बिना एक छोड़े एक नहीं हो सकता। परमात्मा की भक्ति करने के लिए संतों ने कहा, यदि कोई परमात्मा को नहीं देखा तो उसकी भक्ति, उसकी सेवा शुश्रूषा कैसे करें? तो संतों ने कहा, कुछ नहीं जानते हो तो राम राम शिव शिव कहो, एक मन से मंत्र जपो। कोई ऐसा कहे मेरा मंत्र अच्छा है, उसका अच्छा नहीं, यह सुनकर भूलिए नहीं। एक मंत्र को जपिए जिसका अर्थ ईश्वर संबंधी हो। स्थूल जप कीजिए, सब शब्द छूटकर एक शब्द रहेगा। अन्य विषयों को छोड़ केवल शब्द में लगे रहो। फिर लोग ध्यान करने बतलाते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करो। कोई गुरु का ध्यान, कोई राम का, कोई कृष्ण का ध्यान करते हैं। आंख बंद करके जपना और मानस ध्यान करना। कोई ओम का ध्यान करते हैं और कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। अलीफ पर और विशेष सिमटा होता है, इसका भी ध्यान करते हैं। देखते देखते सोना के समान, चांदी के समान चमकता है। पहला अध्याय अंधकार मंडल में रहकर स्थूल जप, स्थूल ध्यान है।
पहला अध्याय थोड़ा है, दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है। स्थूल जप में और ध्यान में बहुत रूप और बहुत शब्द छूट जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय में जाने से स्थूल रूप और स्थूल शब्द छूट जाता है। किंतु ऐसा नहीं समझिए कि इष्ट छूट गए। इष्ट देव का सूक्ष्म रूप रह गया। इसको मोटी आंखों से नहीं, सूक्ष्म आंख से देखेंगे। वहाँ स्थूल कान भी नहीं, जहाँ स्थूल आंख है वहीं स्थूल कान है। उसी प्रकार जहाँ सूक्ष्म दृष्टि है वहीं सूक्ष्म श्रवण भी है, तब स्थूल रूप नाम को नहीं देख सकेंगे। सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म श्रवण से सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म शब्द को सुनेंगे, तब सुंदर दास जी का यह वचन आ जाएगा, श्रवण बिना धुनि सुने, नैन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे, नित्य चरण बिनु करे हंस बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नबे जन सेवक को सेवक भाव लिए रहे, मेरी परमात्म स्व आत्मा पराभक्त सुंदर के। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। ज्योति वाला नख स्थूल नख नहीं है, यह दृष्टि जोग से देख सकेंगे। बाल का आदि, उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे। ज्योति वाला नख स्थूल नख नहीं है, यह दृष्टि जोग से देख सकेंगे। फैलाव से सिमटाव में आओ, दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी। दृष्टि तो सूक्ष्म है ही, आंख और डीम पुतली को दृष्टि नहीं कहते हैं, दृष्टि सूक्ष्म ही है। इसको समेटो तो सिमटाव में उद्गति होगी। स्थूल दर्शन और स्थूल श्रवण छूट जाए तो स्थूल विषय छूट जाएंगे। इससे सूक्ष्म का फैलाव विशेष है, होना ही चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म का फैलाव विशेष होता है। संतों ने सूक्ष्म मंडल में आकर सुनने के लिए कहा, शब्द अपनी ओर खींचते हुए अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। शब्द बहुत है। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब कहते हैं, सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजेरे, किंगरी बीन शंख सेनाई बंक नाल की बाट, चितबत चाट खाट पर जागी, सोबत कपट कपाट, मुरली मधुर झां झनकारा, रंभा नचत बैराट। तुलसी निरख नैन दिन राति, पल पल पहरो आठ, यही विधि शैल करे निस्वासन, रोज 360। पहले विविध शब्दों में सुरत चलेगी, पहले शब्द का पता लगा, उसके उद्गम पर पहुंचा, तब दूसरा शब्द मालूम हुआ, उसको पकड़ा। इस प्रकार चलते चलते सुरत निःशब्द में पहुंच जाएगी। पहले कौन शब्द? अनहद। अनहद शब्द में एक शब्द होता है, कौन सा? सार। जो उसको जानता है, जो बतला, वो होता है गुरु। सिर्फ कान फूकने से भजन भेजन से गुरु नहीं हो सकता है। सार शब्द को जो पहचान सकता है, बतला, वो होता है गुरु। इस प्रकार चलते चलते सुरत निःशब्द पहुंच जाएगी। साधक गुण को पकड़े हुए गुणी में रहता है, शब्द को पकड़ कर रखना आकाश में रहना है। इस साधना में होने से सभी पाठ समाप्त हो जाएंगे, परंतु इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए और परवाह करने वाले कर सकेंगे, बेपरवाह नहीं कर सकेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध केवल उपदेश कहने वाले हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। तो क्या किसी की आशा छोड़ दे? नहीं। जिनको श्रद्धा है, आशा है, तो जिस प्रकार वर्षा का पानी गड्ढे में जाकर जमा हो जाता है, उसी प्रकार जिनमें श्रद्धा है उनमें ज्ञान आकर टिक जाता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य भगवान के शरीर छूटने के समय रोने लगे, तो बुद्ध ने कहा, अपना दीपक आप बन। कौन सी बने? अपना दीपक आप बने, अपने से मेहनत, अपना ज्ञान, अपनी समाज अपने से करो, अपने समाज की रक्षा स्वयं करें। वेद की पुस्तकों को खूब पढ़िए और समझिए अच्छी तरह, तो प्रायः ही कोई कह सके मैंने बिल्कुल समझ लिया। जानने के लिए बहुत बातें हैं, किंतु जिससे अपना काम चले वह अवश्य जानना चाहिए। बाबा साहब कहते थे, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है और 2 सफ़े में है, सुनगत मन और निर्विषय मन। जब मन निर्विषय होता है तो पाप आप ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कहो कि पहले का जो पाप किया हुआ है सब स्वीकार होते हैं, श्रीमान
संचित और प्रारब्ध। जिस कर्म को भोग रहे हैं प्रारब्ध है, थोड़ा भोगा है, थोड़ा बाकी है भोगने को, वह संचित। क्रियमान वह है जिसका कारण प्रारब्ध नहीं है। अभी जो हम नया कर्म करते हैं बिना प्रारब्ध के आधार के, वह क्रियमान है। जो ध्यान में स्थित होगा उसका क्रियमान पाप छूट जाएगा। बाकी प्रारब्ध और संचित का अस्थूल और सूक्ष्म में भोग होगा। जहाँ तक कर्ममंडल है वहाँ तक सुख का भोग भोगना ही पड़ेगा, किंतु परमात्मा के पास दोनों बराबर है, जिससे सब तृप्त है। वहाँ कम विशेष सुख नहीं। इससे नीचे के लोक में अपने कर्मानुसार कम विशेष सुख पाते हैं। ध्यानाभ्यासी तो कहीं किसी लोक में नहीं ठहरते, वे चले ही जाते रहते हैं। ध्यानाभ्यास में उन्नति होती है। राधा स्वामी साहब ने कहा, बैठे रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है रहनी गहनी की बाता, बैठा रे चला पड़ी जाता, कहे को तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़े वैसा। इस प्रकार की उद्गति में वह कर्म मंडल को पार कर जाता है और स्वरूप की पजन हो जाती है, तब कर्म नहीं होता। कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। बुद्ध को पेचिस की बीमारी हुई थी, वे कहते थे आनंद, जब तक समाधि में रहता हूँ आराम रहता है, पिंड में आने बहुत कष्ट होता है। उनको ऐसी शक्ति हो जाएगी कि परमात्मा को प्राप्त कर कर्म फल का दर्द कम रहेगा। जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए तो चीर फाड़ समय से दर्द महसूस नहीं होता, बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, दुख कम हो जाएगा। इसके लिए बीजाक्षरम परम बिंदु है। कहा बिंदु परिभाषा का अनुकूल हो, यह बिंदु हाथ से नहीं पकड़ सकते। सूक्ष्म मंडल में प्रवेश होने से बाबा साहब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। इस बिंदु को धारण करने से नाद प्राप्त होता है। एक ही श्लोक में सब बात आ गई। यदि मोटे में समझो तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत भाव। फिर दूसरे अध्याय में गगन मंडल के बीच में तहमा झल के नूर, निगुरा महल में पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। नैनों की कड़ी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चीडार को को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहर। आंख डीम पुतली स्थिर रखो। आंख बंद कर रखने में कोई कष्ट नहीं, बल्कि विशेष देर तक आंख खोलकर देखने में कष्ट होता है। बाह्य जगत के सूर्य में तो गर्मी है, किंतु उस अंतर के सूर्य में शीतलता है, जिससे काम क्रोधादि विकार सब दूर हो जाएंगे, ज्ञान विज्ञान बढ़ जाएंगे, पिंड ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। केवल वचन ज्ञान नहीं, बाबा साहब वचन में सुने, सागर में ही बूंद, बूंद में ही सागर, कवन बुझी विधि जाने, उद्भुत चलत आप पर चिन्ह आप तो पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, किससे मुक्ति परम गति हुई। दिन में ही रैन, रैन में ही दीनी, अरु उसन स्थिति विधि सोई, ताकि गति मति अवरुण जाने, गुणगुण समझ न होई। पुरुष में ही नारी, नार में ही पुरुषा, बूझऊ ब्रह्म ज्ञानी, धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जानिया, गुरुमुख अखत कहानी। मन में ही ज्योति, ज्योति में ही मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द लौटाई। आप संसार में रहते हैं, देखते हैं बाहर ब्रह्मांड में यह पिंड है, किंतु ये अपने पिंड में प्रवेश कर देखिए, किंतु अपने पिंड में प्रवेश कर देखिए तो देखिएगा पिंड में ब्रह्मांड है। दिन में रात, रात में दिन, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी करने कहा। दोनों धारों को मिलाकर ठहरा कर रहो। कुछ करो, दोनों धारों को मिलाकर ठहरा, इंगला पिंगला दोनों धार। ठंड निगेटिव पोल और पॉजिटिव, गर्म धार और धर्म धार, हाँ शीत धार, गर्म धार और शीत धार। दोनों धारों को मिलाकर ठहरा करो। बिना गुरु के इसका बोध नहीं होता। पुरुष में नारी, नारी में पुरुष का मतलब, ब्रह्म में प्रकृति और प्रकृति में ब्रह्म व्यापक है। मन के अंदर ज्योति है, ज्योति में मन को रखो तो उस नाद को प्राप्त करोगे। कुछ करो, ज्योति में मन को रखो तो उस नाद को प्राप्त करोगे। ज्योति में मन को रखो उस नाद को प्राप्त करोगे। पंच सहायक गुरु भाई मिलेंगे, बिना निध्यासन के स्थिरता नहीं आती। निध्यासन, नादानुसंधान, निध्यासन मतलब अभ्यास, अभ्यास करना। निध्यासन अभ्यास, श्रवण ज्ञान,
मनन ज्ञान, निध्यासन और अनुभव। श्रवण ज्ञान की तुलना साधारण अग्नि से दी गई है। कौन अग्नि? साधारण अग्नि, माया रूपी जल उसको से बुझ जाती है। श्रवण ज्ञान, श्रवण ज्ञान की तुलना साधारण अग्नि से, जैसे आग पानी से बुझता है, तो श्रवण ज्ञान कौन जल से? माया जल से बुझ जाती है। मनन ज्ञान को दिया है बिजली से उदाहरण। आकाश में सावन बिजली चमकता आकाश में, उसमें प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है? क्षणिक प्रकाश। क्षणिक, उस प्रकाश से काम नहीं चल सकता है। निर्जल बर्बाद जल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है। और अनुभव ज्ञान को महाप्रलय काल की अग्नि। कौन अग्नि? महाप्रलय काल के। महाप्रलय काल में क्या होता है? सारा चीज विनाश। दिखावा दास 100 वर्ष तक सूर्य उगा ही रहेगा, सब जल के चूना हो जाएगा। 100 वर्ष तक पानी बरसेगा, पानी बरसेगा। 100 वर्ष तक हवा चलेगा। जहाँ सारे धूप पर पंच जल करके राख लाते। ज्योति मत रखो तो उस लाभ को प्राप्त करोगे। पंच सहायक गुरु भाई मिलेंगे, बिना निध्यासन की स्थिरता नहीं आती। विचार ज्ञान बिजली के समान पढ़ने सुनने करने की प्रेरणा करता है, पढ़ने सुनने करने की प्रेरणा करता है। इसलिए पढ़ो, सुनो और करो। अंत में कुछ काम नहीं आवेगा। गपशप, विचार ज्ञान, लेक्चर झाड़ना किस काम का? हमको तो गीता का यह श्लोक बड़ा मीठा मालूम पड़ता है। प्रयाण काले मनसा चलिनो भक्त्या युक्तो योग बलन चैव भुर्भुर मध्ये प्राणवावेश सम्यक स्वतम पुरुष में दिव्यम। भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस शिवाजी जी प्रवचन। सहरसा जिला विशाल मिशन, ग्राम खापुर, अब जिला मधेपुरा में दिनांक 8/11/1952 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग का आयोजन पूज्यपाद स्वामी संत सूर्य जी महाराज ने ही किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।